राम अवतार बहु साहिब बंदी साहिब। 50 मिनट से आप बैठे एकदम मस्त होके, ठीक। 5:15 बजे हम लोग बैठे एकदम बिल्कुल, और 6:08 हो गया। अब आप बताइए, जो ये स्थिति है, इसी स्थिति को पाने के लिए रिसर्च हुआ है। जो हमारा वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, गीता है, हमारे बीजक है, संतों की वाणी है, इसी स्थिति को पाने के लिए। अब आप बताइए, जो ये स्थिति है, ये शब्दों में गाने वाली चीज़ है कि अपने स्वयं अनुभव करने वाली चीज़? अब आप बताइए कि इस स्थिति को पाने के लिए साफ साफ शब्दों में एक बात लिखा है, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त कहते हैं मन को, यहाँ पर चित्त मन है। तो मन के अंदर में जितनी भी बातें हैं, अच्छी हो या बुरी के रूप में, उन सब चीज़ों को निराई करने की बात करता है। योग चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त यानी मन में जो भी वृत्त बनी हुई है उसको निकालिए। अब वहाँ तो उसने तो लिखा नहीं कि खाली बुराई निकालिए। हाँ, जो भी मतलब मैला हो साफ करिए। आगे इसकी और भी व्याख्या है ना, जैसे जैसे इस पर रिसर्च हुआ है। और ईश्वर प्रणिधानानि जो शब्द यहाँ आया है पातंजलि उदाहरण दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर क्या है? हमारी प्राणवायु। अब आप बात समझ में आए? अपने ही प्राणवायु को अपने ही द्वारा दृष्टा और साक्षी भाव में अपने से अलग होकर के देखिए, और संवेदनाओं के आधार पर जब हम अपने श्वास को, जैसे चित्त जो चंचल है, मन चंचल है, अच्छा बुरा हानि लाभ हर तरह का दिमाग बनाया हुआ है। अब इस चीज को करिए तो मन को एकाग्र, स्थिर और स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। और ये साधना आज 388 दिन हो गए, जो सुबह शाम हम लोग 2-2 घंटे के अभ्यास से यहाँ तक आए हैं। तारीख हो गई 27 नवंबर सन 2022। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त समय को कहते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म किसे कहते हैं?
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म एक भूत है, भूत यानी तत्व, जिसको चेतन तत्व कहा जाता है। जैसे पंचभूत है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, वैसे चेतन तत्व भी है। उसी चेतन तत्व को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। आत्मा माने स्वयं। सभी विकारों से आप अलग हो गए। आपके पास मन के अंदर में कुछ भी नहीं है, ना अच्छे कर्मों का संस्कार, ना बुरे कर्मों का संस्कार। ना मन आपका पीड़ित है, ना आपका मन सुख का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव भी नहीं कर रहा है, रोमांच का भी अनुभव नहीं कर रहा। परम आनंद की अनुभूति भी नहीं कर रहा है। बस जैसे है उस तत्व में आप वैसे ही विलीन हो गए। इसी को कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। जो वस्तु जैसी होती है, वह वस्तु उसी में जब मिल जाती है तो दिखाई नहीं देता। जैसे पानी आप चम्मच में रखे हों, कटोरी में रखे हों, गिलास में रखे हों, लोटा में रखे हों, बाल्टी में रखे हों, टब में रखे हों, ड्रम में रखे हों, नल का पानी हो, चाहे टोटी का पानी हो, हैंडपाइप का पानी हो, नदी का हो, तालाब का हो, कुएं का हो, जब एक दूसरे में मिलते हैं तो कहीं कुछ दिखाई देता है कि टोटी का पानी है कि चम्मच का पानी है। वह जब समुद्र में मिल जाता है तो अथाह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। और पानी अपने आप में जब मिल जाता है तो उसे पता नहीं मैं पानी में मिल गया हूँ। तो बाहर से लोग देखते हैं कि पानी, समुद्र का पानी भाप बन करके उड़ा, पहाड़ों पर, खेतों में, नदियों में, तालाबों में, हर जगह ले जा कर के बारिश करा दिया और देर सवेर फिर उसी समुद्र में आके मिल गया। आपकी जो आत्मा है, आत्मा यानी चेतन तत्व, वो स्वयं अपने आप में अथाह समुद्र की तरह, पानी की तरह है, स्वच्छ और निर्मल। आकाश की तरह। पानी का भी तो एक दायरा है, लेकिन आकाश का कोई दायरा नहीं है। इसका उदाहरण दिया हुआ है। आप यानी चेतन तत्व आकाश की तरह हैं, ठोस हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। जब आकाश में होता है तो आकाश दिखाई नहीं देता। पानी में होता है तो पानी दिखाई नहीं देता। मिट्टी में होता है तो दिखाई नहीं देता। सिर्फ मिट्टी ही दिखाई देता, उसमें अन्य चीजें नहीं दिखाई देती। अन्य चीजें अगर दिखाई देंगी तो कलर होगा। ऐसे ही चेतन तत्व अब अपनी चेतना में लीन हो रहा है।
आज लगभग 10-12 दिन से मैं आप दोनों को देख रहा हूँ, जो कि राम प्रताप चौधरी जी आज नहीं आ पाए हैं, संजोग से लखनऊ गए हुए हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति एकदम वैसी हो रही है। लेकिन आप रामावतार बाबू की तरह उनका भी चित्तवृत्ति अभी उस तरह नहीं बन पा रही है। आपके अंदर में लगन है इस चीज को जानने के लिए, और मेरे साथ आज 388 दिन से आप बैठे हैं। धीरे 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 चलते 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 अपनी मंजिल को आपने प्राप्त कर लिया। अब इसी स्थिति को चलते उठते बैठते सोते जागते अभ्यास करना है, दृष्टा भाव का। तो दृष्टा भाव का अभ्यास अब यहाँ बदल जाएगा। अब ये बदलेगा, अब यहाँ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बदलेगा कि जो हमारी शांति की स्थिति है, जब हम कक्ष में बैठते हैं ध्यान के, तो वहाँ तो मेरा मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, आत्म स्थिति में आ जाता है, कवल्य अवस्था आ जाती है, क्योंकि सिर्फ अकेला रहता हूँ वहाँ। और इसी अकेलेपन का जब आज आपको एहसास हुआ, हल्का सा झलक मिला, तभी आपने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न अब आप करिए कि क्या कहना चाह रहे थे, कि क्या सभी जीव अलग अलग हैं, कैसे है? नहीं, मैं ये चाह रहा था साहब कि जैसे गणना जीव कितने जीव हैं, इसकी कोई गणना है? जीव की दृष्टि से देखेंगे तो कोई गणना नहीं है जी असंख्यों हैं जी क्योंकि चींटी से लेकर के मनुष्य तक जी जितने जाति इसमें है, चींटी एक जाति है, चूंटा एक जाति है, योनि है जितना है। उसमें भी कई कैटेगरी है। अब चींटी में भी कई कई कैटेगरी कई कैटेगरी है, कई तबियत योनि बनी चूंटा है। में भी कई कैटेगरी है। अब चींटी से लेकर के, चींटी से भी नीचे भी और भी नीचे हैं जानवर जो उड़ते हैं, दिखाई नहीं देते। नहीं नहीं, बहुत दिखाई देते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी दिखाई देते हैं। किताब उताब में कभी कभी हाँ, रेंगती मिल चींटी जाती से है। भी बहुत छोटे होते हैं, किताब में रेंगती मिल जाते हैं उनका बहुत। नाम नहीं मालूम। हाँ, नाम। इसीलिए जितने जिसका नाम मालूम है वहीं से हम लोग बोलते हैं। तो आप देखेंगे चलते फिरते उड़ते जो भी जीव आपको दिखेंगे, वहां से लेकर के और हम मनुष्य तक जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब जीव ही तो हैं और असंख्यों में है। तो ये वृद्धि होती जाती है। नहीं, वृद्धि नहीं होती है। ये जीव जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है, अभी देखिए वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में बताते हैं कि 8.5 अरब जनसंख्या है। 8 या 10, अब तो कुछ बढ़ गया है, तो 8.5 या 10 अरब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की। तो अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए और आप एक चींटी का जो उनका झुंड होता है, आप उनको देखें और आदमी को देखें तो आदमी कम पड़ जाएगा, क्योंकि चींटी का साइज छोटा होता है। और ये 8.5 अरब या 10 अरब जो जनसंख्या है, ये चींटी के झुंड से कम पड़ जाएगा। तो ये चींटी जब मनुष्य, देखिए होता क्या है कि मनुष्य जब विकास करने लगता है, यानी जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो बढ़ते जैसे वस्तु तो कम है, जमीन कम है, वस्तु कम है, खाने के लिए कमी है, तमाम चीज़ें हैं ना। अब कहा जाता है एक अनार है और 100 बीमार हैं, तो आप बता दीजिए कि अनार तो एक ही है ना, अब बीमार 100 हैं, किसको देंगे? तो वहाँ लोग लड़ करके कटमार करके खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे, क्योंकि भाई सबको जरूरत है जी और सभी उतावले में हैं जी। कि हम ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए।
तो एक समय ऐसा आता है कि इनकी जब जनसंख्या बढ़ती है मनुष्य की, बढ़ते 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 ये आपस में ही कटते मरते हैं। जैसे चूटों को आपने देखा होगा कि चूटे की जनसंख्या जहाँ बढ़ती है तो वो आपस में ही कट के मरते हैं। आप देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं? जंगल में आप रहे हैं, लड़ते हैं, लड़ते हैं ना, आपस में ही लड़के कट के मरते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी, क्योंकि मनुष्य नहीं है ना, मनुष्य का सिर्फ शरीर है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य जैसा उसका स्वभाव नहीं है, वो तो पशुवत स्वभाव है ना उसका। तो मन जो है वो पशु के जोनी से आया हुआ है, पशु स्वभाव हो गया। तो पशु के जोनी से आया है, सिर्फ शरीर यानी एक कपड़ा पहन लिया ना। जैसे सियार को आप शेर का खाल पहना दीजिए तो क्या वो शेर हो जाएगा? नहीं, स्वभाव तो उसका वही रहेगा, अंदर से खोल भी वही रहेगा, लेकिन तो ऊपर से खोल पहना है ना। ऐसे ही मनुष्य का ऊपर से सिर्फ खोल मिल गया है कर्मों के आधार पे, प्रकृति के नियमों के अनुसार, लेकिन उसके अंदर में जो वृत्ति है, उसका मन है, वो मनुष्यत्व तो नहीं हुआ। पूर्व कर्म अनुसार है, पूर्व कर्मों के अनुसार वो अपने स्वभाव में चल रहा है। मनुष्य देखिए सहनशील होता है। मनुष्य अगर होगा, मनुष्य योनि से आया है अगर, तो वह सहनशील होगा, विचार पूर्वक काम करेगा, देख करके कोई भी काम करेगा, देख कर, चख कर, समझ कर तब कार्य को करेगा। लेकिन जो पशु योनि से आता है वो न देखता है, न चखता है, न जानने की कोशिश करता है, न समझता है। बस सामने दृश्य है और सामने दृश्य में क्या घटना हो रही है, बस उसी को अपने मन के अंदर में ऑब्जर्व कर लेता है, पकड़ लेता है और उसी तरह से व्यवहार करने लगता है। तो मन की जो वृत्ति है, इसी वृत्ति को शांत करने की दृष्टि से अपने आप में स्वयं चेतना में रहे हर समय, तो आप देखेंगे कि भूख भी मनुष्य सहन कर लेता है, प्यास भी मनुष्य सहन कर लेता है। कहीं ऐसे कार्य समय में पड़ जाता है कि उसकी नींद भी अपने बस में हो जाती है। सब कुछ बस में किया जा सकता है क्योंकि हम चैतन्य हैं और हमारे में ये नहीं है। हम अपनी जब चेतना में आ जाते हैं तो बाहर की सभी चीज़ें हमें शांतता में आ जाती है। लेकिन जब हम अपने आप में नहीं रहते हैं तो उनकी जो वर्तमान की स्थिति है, चंचलता, परिवर्तन, वो हमें प्रभावित कर देता है। और वो जो प्रभावित करता है वही हमारे वृत्ति को चंचल बनाकर कार्य करा देता है। और जब कार्य करा देता है तो उसका जब परिणाम सामने आता है तो बाद में पश्चाताप करता है, क्योंकि वहाँ उसकी वृत्ति एकांत में चली गई, अपने विचारों में खो गई कि यार मैं ये काम न किया होता तो आज ऐसा स्थिति ना बनता, जो कि मेरा मन कह रहा था कि ना करो, मेरा हृदय कह रहा था कि ना करो, लेकिन मैं अपने मन के अधीन होकर के जो सामने दृश्य दिखा उसको हमने कर दिया, उस स्थिति में जाता है। तो आप अब देखें कि शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने अपने श्वास को सहज भाव में देखने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो आप अपने मन को पढ़िए। उस समय में अपना ही मन कैसे जो है श्वास को देखना नहीं चाहता था, नहीं देखना चाहता था, वो दूसरी कुछ चीज़ चाहता था। जैसे हम अगर प्राणायाम कराए होते, शीतली प्राणायाम या अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, तो ये सब क्या होता, आपका मन सहज भाव में नहीं चलता, तब कौवों की चाल चलता। और जब कौवों की चाल चलता तो थोड़े समय में वो उब जाता, उब करके उस काम को छोड़ देता, तब फिर आगे के लिए जाना चाहता, आगे कुछ चीज़ सीखना चाहता, तब ज्योति देखता, बिंदु देखता, त्राटक करता है ना, तमाम चीज़ें करता, और फिर धीरे धीरे फिर उसमें उब जाता, क्योंकि उसमें शांति है नहीं। चाहिए शांति। जो वर्तमान में आपकी स्थिति बनी है,
यह स्थिति उस क्रियाओं में नहीं है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो जजेज हैं, अधिकारी हैं, IAS PCS हैं, सचिव लोग हैं। मैंने बहुतों को देखा है वो विपश्यना भी किए हुए हैं और क्रिया योग, महर्षि योगानंद से भी जुड़े हुए हैं, क्रिया योग भी किए हुए हैं, और मन में शांति नहीं है। शांति शब्द कहना आसान तो है, बहुत सहज है, बस शब्द 2.5 अक्षर का है, शांति। लेकिन इस शांति तक आने के लिए, शांति का महसूस करने के लिए सारी क्रियाओं को छोड़ना पड़ा कि नहीं? अब आप बताइए। हाँ, ये क्रिया से शांति। यहाँ तक कि हमने अपने शरीर में भी, आप सीधे बैठिए, टेढ़े बैठिए, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, पैर फैला के बैठिए या पैर मोड़ के बैठिए, हमने कोई ऐसी बात कही? जी। हमने तो ये कहा कि जो शांति का अनुभव करना है हमें, आप अपने शरीर को किसी भी रूप में रखिए, सहज रखिए, सहज रखिए, ताकि जब हम सहज में अपनी शांति को पढ़ सकें, देख सकें, जान सकें, उसमें लीन हो सकें। बात को समझे? जी जी, समझ गए। हमने कोई कैसी क्रिया कराई हो बताइए? जी। सीधे सीधे मैं एकदम एक ही बात पे यहाँ तक आप लोगों को ले आया। अब यह स्थिति स्वयं में बना करके रखने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जी। हाँ, जानकारी होगी तो रखना जरूरी, मेरी जिम्मेदारी है। हमने अपने संत होने का, गुरु पद का जो गरिमा है उसको बनाए रखने का हमने अपना दायित्व निभा दिया। जी। अब इस दायित्व को आगे निभाना यह आपका अपना कर्तव्य मेरी है। जिम्मेदारी है। जी। अगर आप करते हैं तो यह चीजें आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप करेंगे दूसरा भी देखेगा, दूसरा भी जानने की कोशिश करेगा आप क्या कर रहे हैं, तो उसको भी ऐसे धीरे 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 उसकी मनोवृत्ति को देखते हुए, उसकी चंचलता को देखते हुए, उसके खान पान को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए धीरे 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 उसको यहाँ तक ले आइए, क्योंकि वो अनादिकाल से अपने आप से बिछुड़ा हुआ है। जैसे हम आप भी तो अनादिकाल से अपने आप से बिछुड़े थे। जी। हमने किसी संत का सानिध्य लिया जी। और सानिध्य लेकर के एक रस हम चले और 10 साल लगातार 10 बीघा से बाहर निकले नहीं। उस समय में हमने अपने स्वरूप का एकदम दर्शन कर लिया था अपने गुरु जी के सानिध्य में। इसे कर लिए थे? हाँ, इसे जैसे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसे किए थे आप? हम क्या कह रहे हैं, गुरु के सानिध्य में हमने 10 साल लगाया ना। जी। आप तो अभी 1 साल में आपको मैंने अनुभव करा दिया। आप 24 घंटा तो नहीं ना मेरे साथ रहते हैं? नहीं। मैं तो गुरु के पास 24 घंटा रहता था ना। जी जी। तो 24 घंटे में भूख भी तो लगती है, प्यास भी तो लगता है, कपड़े गंदे भी तो होते हैं, नींद भी तो लगती है, तो करना होता है। आए गए अतिथियों का सेवा भी तो करना है, बचे हुए समय का हमें अपने लिए स्वाध्याय भी तो करना है। ये जो अनेकों ग्रंथ बने हुए हैं, अनेकों ग्रंथों में जो अनेकों प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, उन पर सब पर विचार विमर्श करना भी तो जरूरी था, सत्संग करना भी तो जरूरी था। दिन भर हम सेवा करते थे, झाड़ू लगाने से लेकर के बर्तन मांजना, भोजन बनाना, आए गए अतिथियों को चटाई देना, बैठाना, विश्राम के लिए चारपाई लगाना, बिस्तर लगाना, जैसी समय हो वैसा उसके साथ व्यवहार करना। धीरे 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 हमारे गुरुजी ने हमको, जैसे LLB कर लीजिए, और LLB करने के बाद डायरेक्ट आप डेस्क पे खड़ा होकर के जज से बहस नहीं कर सकते। वहाँ सीनियर के साथ 3 साल कम से कम आपको प्रैक्टिस करना पड़ता, अभ्यास करना पड़ता है। अभी एक आदर्श पांडे जी हैं, अभी विद्यार्थी ही हैं, अभी 4-5 दिन पहले यानी शुक्रवार को
पिछले शुक्रवार को हमारी उनकी से बातचीत चल रही थी, तो हमने हमारे मन में ऐसी बात आ गई तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा पाणी जी आप बताइए पढ़ाई पीरियड में और अब प्रैक्टिस के पीरियड में दोनों में क्या अंतर है। तब बड़े भाव से उन्होंने जवाब दिया कि महाराज जी बहुत अंतर है, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं, बहुत अंतर है। हमको तो क्लास में सिर्फ कानून की किताबें पढ़ाई जाती हैं, कौन सा कानून कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या ये तो, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हर अनेक फाइल हैं, अनेक मुवक्किल हैं, अनेक पीड़ा है उसमें। जज के सामने किस फाइल में क्या बोलना है ये पूरा सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसी जज के पास हम लोग 10 फाइल लेकर के जाते हैं, 10 में 10 तरह की बात करनी होती है, तरह तरह की। उन्होंने बताया प्रैक्टिस में पढ़ाई पीरियड और प्रैक्टिस पीरियड में बहुत अंतर बताया, कहा कि बिल्कुल विरोधाभासी है, विलोम है, दोनों विपरीत है। तो अब आप बताइए कि जो हमने सदग्रंथ पढ़ा, जाना, समझा, देखा उसमें, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं और हिंदी में अभ्यास कहते हैं। हम लोगों ने एक ही शब्द का अभ्यास किया 388 दिन लगातार, और आगे भी जब आप बैठिए तो पहले तो श्वास को देखिए, जैसे श्वास को देखना शुरू करते हैं वैसे अपने आप मन अपने आप से विलीन हो जाता है, स्थिति आपकी वैसे बन जाती है बिल्कुल। अब यही स्थिति, अब आप बताइए कि रात में आप क्या बजे उठे थे? 2:30 बजे, और 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बैठे हैं, 1.5 घंटा वो हो गया, और फिर 5 बजे आप यहाँ आ गए हैं। आज 5:15 पे आप अपना चद्दर ओढ़ लिए, और 6:08 पे मैं आपको जगाया, आपकी चेतना से आपको मैंने जागृत किया 6:08 पे। अब इतनी की जो दूरी थी वह दूरी एकदम पानी में लीन था कि नहीं? जी जी। यानी आपकी स्व जो चेतन है वो अपनी चेतना में लीन था कि नहीं? जी। एकदम चेतना में लीन। अब आप बताइए किताब पढ़ते जितना शब्द पढ़ते उतना उलझन होता कि नहीं? जी। और ऐसे ही सभी लोग उलझे हुए हैं। मैं अभी संतों के सानिध्य लेने गया था। पहले के संत जो आज के 40 साल 30 साल पहले के जो संत थे, बुजुर्ग लोग, वो तो इस दिशा में अग्रसर थे और उसी का वो प्रैक्टिकल करते थे, प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, अपने चेतना में रहते थे। लेकिन 30 साल के इधर के जो लोग हैं, हमारे समकक्ष जितने लोग हैं, वह लोग किताब तो पढ़ लिए, स्कूल भी पढ़ लिए, डिग्री भी ले लिए, लेकिन जो मूल तत्व था वो मूल तत्व से बहुत दूर भी हो गए। जो नज़दीक था वो उससे और दूर हो गए। ये हमने अनुभव किया। पर उपदेश करने के लिए तो तत्पर है, लेकिन स्व में उपदेश करने के लिए तत्पर नहीं है। स्व मतलब अपने मन को उपदेश नहीं दे रहे हैं। उप माने निकट होता है, देश माने बैठना होता है। निकट के देश क्या है? हमारा अपना शरीर ही तो है, हमारा अपना मन ही तो है, हमारा अपना इंद्रियां ही तो हैं। हम इनकी क्रियाओं को नहीं देख रहे, इनकी संवेदनाओं को नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम दूसरे को पढ़ रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, और स्वयं हम दुखी हैं। हम दूसरे को भोजन परोस करके 56 प्रकार के भोजन करा रहे हैं, और उसी भोजन में रहते हुए मैं खुद पीड़ित हूँ भोजन से, क्योंकि मैं भोजन किया कर नहीं रहा हूँ। कबीर साहब का भजन है ना, धोबिया जल बिच मरत पियासा, मुझ सुन सुनी आवत हासा। पानी में मीन भी है, पानी में धोबी भी है, दोनों का उदाहरण उन्होंने दिया है।
जो पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुनी आवत हासी, है ना। धोबिया जल बिच मरत पियासा। तो ये तो जो उदाहरण है, इसी मानव शरीर में रहते रहते हम लोग प्यासे के प्यासे रह जा रहे हैं, और संत का सानिध्य भी मिला तो भी प्यास नहीं बुझ रही है। नदी तालाब के पास हम पहुंच भी गए, लेकिन अब अंजुली से उठा करके हम स्वयं नहीं पी रहे हैं कि उससे अपने हाथ से हम लेकर के पी लें। हमको कोई पिला देगा तो हम पी लेंगे, तो कोई क्यों पिलाएगा भाई? जब सभी लोग प्यासे हैं और सभी लोग अपने हाथ से उठा करके पी रहे हैं, तो तुमका कोई बहुत 30 मार खा हो, तुम भी अपना परिश्रम करो, हाथ को हिलाओ डुलाओ, अंजलि बांधो, पानी उठाओ, मुंह में डालो, घाटी के नीचे करो, तो प्यास बुझेगी। घाटी के नीचे जा ही नहीं रहा है तो सामने सब कुछ तो उपलब्ध है। तो मन की जो वृत्ति है, हम अपने ही मन की वृत्ति को अपने ही द्वारा हम नहीं देख रहे हैं। और जब हम अपने ही द्वारा अपने मनोवृत्ति को देखना शुरू कर देंगे, जो दृष्टा और साक्षी भाव है, तो धीरे धीरे अपनी बुराई समझ में आएगी कि नहीं? हमारी दूरदृष्टिता बनेगी कि नहीं? बनेगी। और जब दूरदृष्टिता बनेगी तो जो भी क्रिया करना होगा हमें एक बार विचार करेंगे कि नहीं? करहु विचार जो सब दुख जाई, अपरि हरि झूठा केर सगाई। ये सदगुरु कबीर साहब का वाक्य है कि विचार करने से सारे दुख आपके मिट सकते हैं, लेकिन वो विचार मिटेगा तब जब अपने मन के विचारों को पढ़ेंगे। तब हम अपने मन के विचार को पढ़ ही नहीं रहे, अपने मन की चंचलता को देख ही नहीं पा रहे। जो मन कह रहा है तुरंत जाके कर दे रहे हैं, तो उसका परिणाम सामने आया तो हम पश्चाताप में डूब रहे हैं। तो मनुष्य जीवन जो मिला है, ये मनन माने विचार, विचारों पे विचार करने के लिए मिला है। शरीर जब तक है, शरीर निर्वाह के लिए जो वस्तुओं की जरूरत है उतने ही संग्रह करिए। इस लेवल पे जाने के बाद, जो लेवल आज 10-12 दिन से आपकी बन रही है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप बैठ रहे हैं, मेरे अनुपस्थिति में आप 2 घंटा लगातार बैठे, क्योंकि मैं बोला नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो आपका समय उसमें से ले लेता हूँ, लेकिन जब मैं नहीं बोलता हूँ तो पूरा पर्याप्त समय मिलता है ना 2 घंटे का। अब 2 घंटे की स्थिति आपकी जब बन रही है और इसका अनुभव आपको हो गया, झलक मिल गई, तो अब ये तो जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही तो बढ़ेगा। और जितना ही अभ्यास करेंगे, चलते उठते बैठते सोते जागते, हर तरह से जो मनोवृत्ति पहले से बनी हुई है या आगे बनने वाली होगी या वर्तमान में बन रहा है, सब अपने आप वो क्लीन यानी साफ होता चला जाएगा और आपकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्योंकि व्यवहार भी करेंगे तो सोच समझ के करेंगे कि अब हमारे जो चित्त में वृत्त पहले से बनी हुई थी, पश्चाताप की, आत्मग्लानि की, दुख की, पीड़ा की, सुख का, आनंद का, फलाने का ढकाने का, वो तो कुछ है ही नहीं वहाँ। ये तो व्यवहार है, तत्कालिक है। तत्काल में जो बात हमें करना है वो उत्तम करना है, ताकि हमारा चित्त जो है उसमें दूषित ना होने पाए, मन हमारे व्यवहार से हमारा मन दुखी ना होने पाए। जब हमारा मन दुखी नहीं होने पाएगा तो आप अच्छा काम करेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो वो आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपके इंद्रियों पर उसका असर नहीं पड़ेगा, तो आप पर उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो जो आप जैसे हैं वैसे ही बरकरार रहेंगे। और ये स्थिति आपकी स्वयं की, आपके बाह्य जो आपके परिवार है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, नाती हैं, बहू है, समाज है, माता पिता है, भाई बंधु हैं, उन पर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वतः अब अपनी चीज को देख करके विचार पूर्वक कर रहे हैं। हर काम को देख कर, जान कर, समझ कर रहे हैं, ताकि आपकी चेतना जैसी है वैसी ही बनी रहे। क्योंकि ये दृश्य जो आते हैं हमारी स्थिति को ये व्यवहार में ले जा करके दुख और सुख का अनुभव करा देते हैं, और जब दुख सुख का अनुभव कराते हैं तो हमारा मन उसी में विलीन हो जाता है और बाद में चल करके पश्चाताप में डूब जाता है। तो जो चेतना की, स्वयं की चेतना की स्थिति है,
उस पर दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, और वही दाग और धब्बा हमको जन्म जन्मांतर से ले जा करके उसमें डुबो रहा है। ये साहब चेतन को तत्व बताते हैं, तो तत्व तो दिखाई देता है, जैसे मिट्टी पानी तत्व है, सब दिखाई देता है। हाँ, तो इस तत्व से दिखाई देता है ना। जैसे अग्नि का रूप जो है, अग्नि का ही अंश है आपकी आँख। जी, आँख जो है अग्नि का रूप है ना। तो यही तो बात है ना, जब अपने आप को जान जाएंगे तो तत्व को भी तो पढ़ेंगे, तो तत्व की स्थितियों को जब पढ़ेंगे तो और आपकी मजबूती बढ़ जाएगी। तो जो चेतन तत्व है वो तो शांत स्वरूप है ना। मैंने शुरू में सब व्याख्या कर दिया, शांत स्वरूप है। वहाँ इस तत्व से अलग ना वो तत्व है, अलग तत्व। तो वो जो तत्व है अपने तत्व में, जब अभी जैसे आप जब बिल्कुल विलीन हो जाते हैं, अच्छा, तो सब तत्व तो वहाँ इंद्रियां कोई जागृत है आपकी? कुछ नहीं। जो पांचों तत्व वहाँ अपनी क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन उसका उपभोग आप नहीं कर रहे हैं ना। तो उपभोग नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप में विलीन हो गए और आप अपने आप में विलीन है। अच्छा, उस तत्व को मतलब ठीक है साहब, शांति उसकी तत्व है, चेतन की तत्व शांति है, वो स्व में है ना, स्व में है। हाँ। स्व में स्थित है। तो जो मट्टी भी अपने स्व में रहे तो शांत रहेगा, पानी भी अपने स्व में रहे तो शांत रहेगा। लेकिन जब दूसरे तत्व उसमें मिलते हैं तभी तो उसमें उबाल आता है। जैसे हवा चलेगा, उड़ के जाएगा तो मिट्टी उड़ेगी, उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। जैसे अग्नि का रूप आता है तो देखिए उबाल आता है। जो ये समुद्र में उबाल आते हैं, ये वायु तत्व और अग्नि तत्व के कारण ही होते हैं। अगर वायु तत्व और अग्नि तत्व उसमें ना, हाँ, तो लहर ना निकले, तब लहर नहीं निकले। बड़ी बड़ी लहरें से निकलती है समुद्र में। लहर की बात छोड़िए, उसमें ज्वार भाटा वगैरह जो भी आते हैं, निकलते हैं, ठीक है ना, वो सब उसी कारण से आते हैं। तत्व जब दूसरा तत्व जब उसमें मिलता है तभी तो उसमें होता है। आप में ये पांचों तत्व है ही नहीं है। तो जो आपका अपना स्वयं का तत्व है इन तत्वों से अलग है ना। प्रकृति का है पांचों तत्व, वही तो हो गया ना, पंच प्रकृति हो गई ना। तो पांचों तत्व पांचों अलग अलग हैं, वो अपने अपने में रहते हैं तो देखिए शांत रहते हैं, और जब एक दूसरे में मिलते हैं तो उसमें हलचल होती है। ऐसे हम जो चेतन तत्व है वो भी शांत स्वरूप है ना। इसमें जो हमने पांचों तत्वों को मिला लिया है, उसमें जब उबाल आता है तो पांचों तत्व अपने आप में उबलते हैं ना। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तब डिस्टर्ब करते हैं। अब तो अनुभव के आधार पे आप बात करिए, क्योंकि अब चेतना का जो स्वयं का शांत स्वरूप है उसका दर्शन आपने कर लिया। अब यहाँ से आपका दर्शन शुरू हुआ। दृश्य और दृष्टा दोनों विलीन हो गए ना। अब दृष्टा जो साधन था वो दृष्टा साधन भी अब खत्म हो गया। अब दृश्य दृश्य में अपने आप में मिल गया, दृष्टा दृष्टा में मिल गया। क्यों जी? तो चेतना अपनी चेतना में आ गई कि नहीं? जी, आ गई। तो चेतना का जो गुण है वो शांत स्वरूप है जी। उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। जो कुछ भी है वो बाह्य प्रकृति में है। अब अपने प्रकृति शरीर को जीतने में आसानी होगी कि नहीं? बहुत आसानी होगी। बोलिए जी। तो ये जो हमारा शरीर है, हमको अपने शरीर को न पढ़ना है। जी। तो शरीर को जब पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में क्रोध कब उत्पन्न हो रहा है, तो क्रोध किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो कारण जैसे समझ में आए तो तुरंत निवारण करेंगे कि नहीं? निवारण करेंगे। क्योंकि अब आपकी शांति की स्थिति और क्रोध की स्थिति जो परिणाम में आएगा वो तो आपने देख लिया। क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध मतलब अग्नि। अग्नि जहाँ भी रहेगी जला के खाक करेगी कि नहीं? करेगी। तो जैसे आपके अंदर में क्रोध जगता है तो आपके अपने शांत स्वभाव को जला देता है कि नहीं? वह अग्नि पैदा कर देता है, शांत को शांत रहने नहीं देता है। और वही जब जला करके खाक कर देता है तो अंत में पश्चाताप होता है, ऐसा ना किए होते तो हमारे ऐसा ना होता। तो उस जलने के बाद जो स्थिति बनती है वो स्थिति आपके सामने आती है, और उसी स्थिति को अगर पहले ही आप कर लें तो पश्चाताप में डूबने की कहीं जरूरत है नहीं। कहीं कुछ क्रिया हुई, कुछ जला, कोई आदमी आपसे दुखी हुआ, क्योंकि आप अपने शांत स्वभाव में हैं और अपने शांत स्वभाव में ही रहेंगे। तो इसीलिए जो संत होते हैं बाहर कहाँ रहते हैं, घर परिवार में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं वो आपके इस चेतना गुण को जानते नहीं, डिस्टर्ब करते हैं।
तो वो अपने पंच प्रकृति में है ना, इंद्रियों के वशीभूत है। तो उसमें क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, लोभ भी उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या भी उत्पन्न हो रही है, दया भी आ रहा है, क्षमा भी आ रहा है, तमाम चीजें आती रहती हैं, आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, स्थिरता तो नहीं रहेगी ना। तो जब वो स्थिर नहीं है तो आप स्थिर तो हो गए, लेकिन वो आपको स्थिर रहने नहीं देंगे। इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद पहले हमारे जब ऋषि का रिसर्च किए हैं तो देखिए घर परिवार में रह के किए हैं, पत्नी बच्चे भी थे उनके, पुराने ऋषियों के पास पत्नी बच्चे भी थे, लेकिन जैसे जैसे इस स्थिति में गए और जो जो वर्तमान की बुराई उन्होंने देखी, अपनी स्थिति को कमजोर देखा, उन चीजों को निकालने का प्रयास किया और समय समय से उसी साधन का प्रयोग किया जो उसका समाधान था। तो जब समाधान देखा उन्होंने तभी तो वैराग्य उत्पन्न किया। वैराग्यवान बनिए, वैराग्यवान बनिए, त्यागी बनिए, सन्यासी बनिए। और तरह तरह की भाषा का प्रयोग किया गया कि संग्रह मत करिए, क्योंकि चित्त की वृत्तियां उसी में बार बार आपकी लगी रहेंगी। हमारे पास 100 रुपया रहता है, तुम्हारा दिमाग उसी पे बार बार जाता है। 100 रुपया बाद कहाँ खर्चा करी, कहाँ रखी, के दी, कहाँ करी। अब जो कि रुपया है तो काम आएगा ही, तो व्यवहार का काम है ना। अब हम यहाँ बैठे हैं साधना करने, पता चला 100 रुपये के ऊपर जब हमारा दिमाग जाकर के लगा हुआ है, का करी, के दी, कहाँ धरी, कोई उठा न ले जाए, कोई चुरा न ले जाए, कोई छीन न ले। अब जब इस तरह की वृत्ति बनेगी तो दोनों बातें होती है। जैसे जिसके पास नहीं है तो कहेगा कुछ नहीं, हम क्या करें, तभी तो सोचेगा वो। नहीं, वो तो अज्ञानी की बात हो गई ना। मैं यहाँ ज्ञानवान की बात कर रहा हूँ जी। वो तो इस चीज को नहीं जानता। मैं आप जिस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो मतलब ठीक कह रहे हैं आप। वो उस लेवल पे व्यक्ति नहीं है तो उसी में जाएगा, तो उसको कमाए भाई, चाहे कमाए, उसके लिए परिश्रम करे, उसके लिए तमाम व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं ना। चोरी ना करे, बीमारी ना करे, ठगी ना करे, डकैती ना डाले, ये सब तो परिश्रम करे। तो परिश्रम तो झाड़ू लगाने से लेकर के बड़े बड़े काम है, अंतरिक्ष तक जाने के काम है। जो काम आपको अच्छा लगे वो करिए और उससे 4 पैसा ईमानदारी से कमाइए। आप अपने स्वयं के परिश्रम से कमाइए ना। जो लोग जहाँ पैसे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो अपने स्वयं के परिश्रम से ही तो कमा रहे हैं। तो आप भी सर परिश्रम शुरू करो जब से ही समझ में आए। लेकिन आप चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, डकैती डालोगे, घूसखोरी करोगे तो उसका परिणाम भी तो आपके सामने आएगा। तो जो व्यवहारिक प्रक्रिया में आप शांत स्थिति में थे वो भी आपका शांत स्थिति अशांत में फैलेगा कि नहीं। तो ये तो आप यहाँ जान करके कर रहे हैं ना, वो तो अज्ञानी का काम है। अब यहाँ आपको आपकी जो कमाई है, असली कमाई जो थी, वो आपको अपने शांत स्वभाव का, शांत स्वरूप का ज्ञान हो गया जी। तो अब इस शांत स्थिति को बनाए रखने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि चित्त वृत्तियां इधर उधर बिखरने ना पाओ, इधर उधर डामाडोल ना होने पाओ, चंचल ना होने पाओ। तो सावधानी कौन बरतेगा? वही बरतेगा। जिसको इस लेवल का ज्ञान हुआ वही तो करेगा, वही बरतेगा। हमको ज्ञान हुआ तो हम ही को इसको बचा के रखना है जी। आप नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आपका वृत्ति अलग है जी। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। सबने अपने आँख से अलग देख रखा है, सबने अपने कान से अलग अलग सुन रखा है, सभी लोगों ने अपने अपनी जीभ से अलग अलग स्वाद ले रखा है। सबके अंदर में आंतरिक का कल्पना भी अलग अलग है, इच्छाएं भी अलग अलग हैं, सबका लक्ष्य भी अलग अलग है। तो आप बताइए कि ये कैसे हो सकता है जी। जब आप एक करना चाहेंगे तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अब परिश्रम, श्रम माने उद्यम, परिविशेषण लगाया तो उद्यम वो करना है जिसमें पुरुष अर्थ में, पुरुष यानी चेतना के अर्थ में आपका पुरुषार्थ हो। आपका जो परिश्रम हो उससे आपके अपने स्वयं का बोध हो, मैं कौन हूँ, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तब परिश्रम हुआ। वैसे श्रम तो सभी लोग कर रहे हैं, हर दिशा में सिर्फ श्रम हो रहा है। परिश्रम तो सिर्फ संत करते हैं, पुरुषार्थ सिर्फ पुरुष अर्थ में होता है, वो संत करते हैं। असली जो अपने घर को लौटता है। आपका घर, आपका अनुभव हो गया कि नहीं? अब इस अनुभव को जितना ही आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए हितकारक होगा। देखिए मैं भी व्यवहार करता हूँ कि नहीं, बताइए। अभी जैसे यहाँ से निकलूंगा
तो झाड़ू भी लगाना हमें है, बर्तन भी हमें मांजना है, कपड़ा भी हमें धोना है, भोजन भी हमें बनाना है। लोग आएंगे जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उनसे मिलना जुलना भी है, बातचीत भी करना है, सत्संग भी करना है, व्यवहारिक प्रक्रिया में भी रहना है। हर तरफ से हम काम करते हैं कि नहीं? आप लोगों के आप अगर इस लेवल को नहीं जाने थे जब तक, तो हमारे व्यवहार को देख करके आपके मन में क्या उत्पन्न होता था? जैसे ही बात है तैसे हम हैं, जैसे हम हैं तैसे ही हैं, क्या फर्क पड़े वाला। लेकिन अब आज आप बताइए कि हमारी स्थिति, जब हमने अपनी स्थिति को 10 साल में ही प्राप्त कर लिया था, तो क्या हमारे मन में कभी शादी करने का मन नहीं हुआ होगा, या औरतों को देख करके और तमाम तरह के विचार उठे होंगे कि नहीं? दूसरे का धन, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी देख करके मन में भाव उत्पन्न हुआ होगा कि नहीं? क्योंकि उम्र क्या थी? 20 साल। 20 साल और 30 साल के बीच में हमने इसको अनुभव कर लिया, और उसके बाद हम मर तो नहीं गए। व्यवहार, शरीर है तो शरीर को भोजन देना है कि नहीं? शरीर को वस्त्र देना है कि नहीं? और इस सामाजिक प्राणी हम हैं, मनुष्य, तो समाज में रहेंगे कि नहीं? लेकिन जब मैं अपनी स्थिति को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें स्थित हूँ, तो हमको बचा करके चलने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो मैं बच करके चल के आया हूँ, तब तो अभी आज 51 साल की उम्र लगभग होने जा रही है। 20 साल की उम्र में साधु बनना और 51 साल यानी 32 साल में लगातार एक रस होकर के चलना आसान बात है क्या? बोलिए। लेकिन इसको जो आसान कर ले वही तो अपने जीवन को धन्य करेगा। जो अपने आप के अपना जीवन धन्य करेगा, उसके सानिध्य में जो भी बैठेगा उसका भी जीवन धीरे धीरे धन्य हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए ये जो साधना है, मन को अपने ही बस में साधा जाता है। इसलिए साधा जाता है कि हमारा मन वो हमारा है, हम नहीं हैं। हम माने चेतन और मन माने प्रकृति। तो प्रकृति यानी जड़ है ना, तो जड़ चेतन में मिल गया है या चेतन जड़ में मिल गया, तभी तो दुखी है। जब दोनों अलग अलग कर दें तो कहीं दुख है? कोई दुख नहीं है। और जब दुख नहीं है तो आप तो अथाह सुख के सागर खुद हैं जी। खुद ही खुद में अथाह सागर हैं। जी। लेकिन अलग होने के कारण टुकड़े टुकड़े में अपने आप को आपने बांट रखा है, इसीलिए आप दुखी हैं। टुकड़े को जो बीच में मेड़ बना हुआ था उसको आपने तोड़ दिया। जब मेड़ बंधा टूट गया तो उसका दायरा टूट गया। दायरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। जब बढ़ा तो जितना बढ़ा लीजिए। अब ये तो आपके ऊपर है कि पूरा संसार आपका है, बस आपका मानंदी के ऊपर है कि सब आपके हैं और सब आप सबके हैं और सब आपके हैं। ये परिभाषा आ जाता है। जैसे 5 तत्व सबके हैं, उसी तरह से आप सबके हैं। सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए सब एक दूसरे के सम्मान में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को कौन कैसा है। बस अपने ही वृत्ति को अपने में समेटना, मन की वृत्ति को मन के द्वारा ही मन में ही समाहित करना है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अब इसी लेवल पे जाने के बाद अब आप बताइए, जो 50-55 मिनट आप बैठे थे, उसमें किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैं उस अनुभव को? कुछ नहीं सर। कोई शब्द है? कुछ नहीं। शब्द बोलेंगे तो प्रकृति में जाएगा। जी जी। अब प्रकृति से आप परे हैं, अब परे की वस्तु परे ही जैसे है वैसे ही तो रहेगा। इसीलिए शास्त्र हमारा कहता है ये अनुभव का चीज है, स्वसंवेद्य है, स्वयं के संवेदनाओं से जाना जाता है। अब यहाँ बताइए, मानसिक कोई कष्ट है, कोई पश्चाताप है? नहीं। कुछ कुछ भी बताइए। नहीं। आपको जब बैठते हैं तो आपके शरीर में कहीं कोई दर्द महसूस होता है? कुछ नहीं। कुछ रहता है? क्योंकि माने नहीं है तो विलीन हो जाती, एकदम शांति की स्थिति।
और इसी शांत की स्थिति को पाने के लिए हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं अपने पास ही। हमारे पास की चीज़ों को दूर बताया जा रहा है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इसे करो, वैसे करो, टांग उठाओ, हाथ हिलाओ, पेट हिलाओ, पैर हिलाओ, दुनिया भर का काम कराया जा रहा है, जो कि सब कुछ शांत करने के बाद इसका अनुभव होता है। कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम जैसा है वैसे ही उसे प्राप्त करने के लिए बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं करना है। वहाँ न सुना जाता है न बोला जाता है, सिर्फ जानने और जनाने के लिए बोला और सुना जाता है। वह जो स्थिति है वह सबसे परे, न सुनना न बोलना, न चिंतन करना, न चिंता करना, न बोलना है न सुनना है, कुछ नहीं करना। बंद कर दी साहिब।